जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके स्पेशलिस्ट में। तो आज का प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखें। एक नगर में 4 बहनें रहती थी। पहली का नाम भूख था, तो वही दूसरी का नाम प्यास था, तीसरी का नाम नींद था, तो चौथी का नाम आशा था। एक दिन की बात है, चारों में झगड़ा हो जाता है। भूख कहती है कि सबसे बड़ी मैं हूँ, तो वही प्यास कहती है नहीं सबसे बड़ी मैं हूँ। तो नींद भी कहती है कि बड़ी मैं हूँ। तो चौथी आशा भी कहती है नहीं तुम तीनों से बड़ी मैं हूँ। तो इसी झगड़े को लेकर वो चारों राजा के पास में जाती है और राजा से भूख कहती है कि सबसे बड़ी मैं हूँ। प्यास कहती है नहीं सबसे बड़ी मैं हूँ। तो वही नींद भी कहती है नहीं बड़ी मैं हूँ। तो आशा कहती है नहीं इन तीनों से बड़ी मैं हूँ। तो राजा चारों की बात सुनकर भूख से पूछते हैं, भूख तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसी हो? तो भूख कहती है मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और लोग जब थाली सजा कर लाते हैं तब मैं भोजन करती हूँ, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा ने भूख की बात सुनकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और नगर के कोने कोने तक खबर फैला दो कि आज से किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। फिर देखते हैं कि भूख को जब भूख लगेगी तो वह खाने के लिए क्या करेगी। तो सारा दिन रात बीत जाती है, भूख को भूख लगने लगती है, वह इधर उधर भटकती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। भूख को ज़बरदस्त भूख लगने लगती है तो फिर वह रात की बासी रोटी पड़ी थी उसे खा लेती है। और यह सब प्यास देख रही थी। तभी वह राजा के पास जाती है और बोलती है, देखिए राजन, भूख को भूख लग रही है इसलिए वह रात की बासी रोटी को खा रही है, तो वह हार गई, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा कहते हैं, प्यास तुम बताओ तुम बड़ी कैसे हो? तो प्यास कहती है जब भी किसी को प्यास लगती है तो वो तालाब खुदवाते हैं, नहरें बनवाते हैं और पानी का संचय बर्तनों में भी करते हैं। इसलिए मुझे जब भी प्यास लगती है तो वो मुझे बर्तन में पानी ला के देते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ सारे नगर में ऐलान कर दो कि आज से कोई भी कुआं नहीं खोदेगा, कोई भी तालाब नहीं बनाएगा, बर्तनों में पानी का संचय नहीं करेगा। फिर देखते हैं कि प्यास को जब प्यास लगेगी तो वो पानी पीने के लिए कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, प्यास को प्यास सताने लगी। वह इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगी। प्यास को ज़बरदस्त प्यास लगने लगी तो वह एक गड्ढे में से पानी पीने लगी और यह सब नींद देख रही थी। वह तुरंत राजन के पास में जाकर बोली, देखिए राजन, प्यास गड्ढे में से पानी पी रही है इसलिए वह हार गई और इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा बोला, नींद तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसे हो? तो नींद बोली, हे राजन, सबसे बड़ी मैं हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, उस पे बिस्तर तकिया लगाते हैं और जब वो बिस्तर तकिया लगाकर मुझे देते हैं तब मैं सोती हूँ। यह बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ सारे नगर में ऐलान कर दो कि आज से कोई पलंग नहीं बनवाएगा, उस पे बिस्तर तकिया नहीं लगवाएगा। तब देखते हैं कि जब नींद को नींद आएगी तो वह सोने के लिए कहाँ जाती है। पूरा दिन बीत गया, जब आधी रात हुई तो नींद को नींद सताने लगी। वह नींद के लिए इधर उधर भटकने लगी। उसे कुछ न मिलने के कारण वह उबड़ खाबड़ जगह में सो जाती है और यह सब आशा देख रही थी। तब वह तुरंत राजन के पास में जाती है और बोलती है, देखिए राजन, नींद को नींद आ रही थी इसलिए वह उबड़ खाबड़ जगह में सो गई, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा कहते हैं, आशा तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसी हो? तो आशा ने कहा कि मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं
और आशा के दीप को कभी नहीं बुझने देते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। यह बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और सारे नगरवासियों को कह दो कि आज से कोई भी परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा और घर में दीप नहीं जलाएगा। तब देखते हैं कि आशा की आस कहाँ जाती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब रात का समय हुआ तो पूरे नगर में अंधेरा ही अंधेरा था। किसी ने भी अपने घर में दीप नहीं जला रखा था। लेकिन एक कुम्हार दीपक की टिमटिम में काम कर रहा था। तभी आशा वहां जाकर टिक गई और कुम्हार ने देखा कि उसका जो दीपक था वह सोने का बन गया। उसका पूरा महल मकान सब सोने के हो गए। तो उस कुम्हार की आशा पूरी हो गई। इसीलिए दोस्तों, आप भी मेहनत करते रहे, कर्म करते रहे, आपकी भी आशा ज़रूर पूरी होगी। आपके घर में भी आशा का दीपक ज़रूर जलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।